आज हम जानेंगे नोड्स, ब्रांचेस और लूप के बारे में। सबसे पहले हम ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ब्रांच क्या है? ब्रांच का डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। अ ब्रांच represents a single element such as voltage source, current source, resistors, capacitors, inductor, so on। जो सर्किट में कोई एलिमेंट कनेक्टेड है तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है या करंट सोर्स कनेक्टेड है, रेजिस्टर है और कोई बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में और भी बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है। वो बात की बात हो गई, लेकिन हमें अभी बेसिक्स सीखना है। तो बेसिक्स सीखने के लिए हमें ब्रांच क्या होता है ये हमें समझना है। तो अभी आपके सामने जो सर्किट है, जो रेड राउंड किए हुए हैं, वो सभी एलिमेंट्स है। अभी जो सर्किट में कनेक्टेड है तो वो सभी इंडिविजुअल ब्रांचेस है। जैसे कि वोल्टेज सोर्स, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है जो ए और सी में कनेक्टेड है, तो हमारा क्या है? ब्रांच है। और भी ब्रांचेस है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, वो भी एक ब्रांच है। 5 ओम का रेजिस्टेंस है, वो एक ब्रांच है। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, वो भी एक ब्रांच है। 3 ओम का रेजिस्टेंस है, वो भी एक ब्रांच है। एक एक सिंगल एलिमेंट जो कनेक्टेड है वो क्या है? ब्रांच है। अभी हम नोड के बारे में जानेंगे। A node is the point of connection between two or more branches। ये नोड का डेफिनेशन है। अभी इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी रेड राउंड करके नोड को इंडिकेट किया गया है। पहले हम ए नोड को देखते हैं। ठीक है, अपना डेफिनेशन क्या है? जिस पॉइंट में दो और उससे ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड हो। अभी ए पॉइंट में हमारा 2 ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। पहला 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और दूसरा 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा एक नोड हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी बी नोड में देखिए। अभी यहाँ पे तो 3 पॉइंट है, लेकिन इसे सिंगल नोड से इंडिकेट किया गया है बी। तो ये कैसे? अभी समझते हैं इसको। अभी पहला 3 पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अभी इस पॉइंट में 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है। यहाँ पे भी 5 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी एक नोड हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो पॉइंट है उसे देखिए। एक पॉइंट में एक तो ब्रांच कनेक्टेड है 3 ओम का, और दूसरा दूसरा वो पहले वाले पॉइंट को कनेक्टेड है। तो क्या हो गया? जो पहला वाला एक नोड था, तो ये नोड उस नोड को कनेक्ट हो गया। तो जब एक नोड दूसरे नोड को कनेक्ट हो जाता है तो वो कॉमन नोड बन जाता है और वो सिंगल नोड ही कहलाता है। वैसे ही तीसरे पॉइंट में भी, क्योंकि वो भी इन नोड्स को कनेक्टेड है। 2 एम्पियर का जो नोड है, पॉइंट है, वो पहले वाले पॉइंट्स को कनेक्टेड है, तो वो भी कॉमन नोड में ही आएगा। तो ये जो तीनों सेपरेट सेपरेट नोड्स थे, तो एक दूसरे को कनेक्ट हो गए, तो कॉमन और सिंगल नोड बन गए। उसी तरह सी में भी वैसे ही होगा। सी में नीचे में देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनमें भी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन ये नोड्स एक दूसरे को कनेक्टेड हैं, तो ये सिंगल नोड हो गया। ठीक है, नोड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे जाके देखने वाले हैं नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस में हमें नोड समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नोड वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। अगर आपने इन तीन पॉइंट्स को अलग अलग नोड्स कंसिडर कर लिया, तो आप उस सर्किट को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात, नोड्स को अच्छे से समझिए। ठीक है,
जो नोड एक दूसरे को कनेक्टेड है वो कॉमन नोड है। और ये देखिए ए नोड जो है अपना वो किसी और नोड को कनेक्टेड नहीं है, वो इंडिविजुअल नोड है। ठीक है। अभी हम देखते हैं लूप। लूप क्या है, इसका डेफिनेशन है अ लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन सर्किट। अभी क्लोज्ड पाथ क्या होता है, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे अगर वहां से करंट फ्लो हो रहा है तो वो उसी पॉइंट को जब रिटर्न आता है, वही करंट उसी पॉइंट को जो जब रिटर्न आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज पाथ कहते हैं या लूप कहते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे इस सर्किट में देखिए, यहाँ से ए नोड से हम शुरू करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा। ठीक है। और वो यहाँ से रिटर्न होके वोल्टेज सोर्स के थ्रू फिर से इस पॉइंट तक आएगा, ए नोड तक आएगा। ये हमारा क्या होगा, क्लोजेड लूप, सॉरी क्लोजेड पाथ, यानी कि हमारा लूप हो गया। ठीक है। अभी इस सर्किट में हमारे 3 लूप है। जैसे कि इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये यहाँ पे भी एक लूप बन रहा है और यहाँ पे भी एक लूप बन रहा है। तो हम और भी आगे जाके कह सकते हैं कि अगर ये ए पॉइंट से शुरू हो गया, इसे सामने सामने चलता गया, फिर से यहाँ से ये भी एक लूप है। तो एक एक ये भी तो लूप हो सकता है, लेकिन ये लूप कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इस लूप को बीच में ब्रांचेस ने डिवाइड किया है और अलग अलग लूप बने हैं, तो ये लूप कंसिडर नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये पूरा एक लूप बन जाता। ठीक है। अगर सिर्फ 2 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता, 3 ओम का होता, तो 2 लूप बन जाते, यहाँ पे एक लूप और यहाँ पे एक लूप। ठीक है। तो लूप को समझना है, क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट इज अ लूप। ठीक है। हमने अभी देखा ब्रांच, नोड और लूप। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम सिमुलेटर में समझते हैं। और अच्छे से समझने के लिए अभी हम यहाँ पे जाके पहले एक एलिमेंट लेंगे जो कि हमारा ब्रांच होगा। ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, जो भी सिंगल एलिमेंट है वो ब्रांच है। अभी डीसी वोल्टेज सोर्स लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ठीक है। ये हमारा ब्रांच हो गया। अभी और एक ब्रांच ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ये एक ब्रांच। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, ये दो ब्रांचेस यहाँ पे कनेक्टेड हो गए, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, नोड हो गया। अभी हमने ब्रांच देख लिया, ब्रांचेस क्या है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। हमने नोड देख लिया क्या है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस कनेक्टेड है। और एक ब्रांच कनेक्ट करके देखते हैं नोड में, उसी नोड में। ठीक है। यहाँ पे एक और कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अभी इस नोड में 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है। अभी हमारे पास ब्रांचेस है, नोड है, लेकिन लूप कहीं पर भी नहीं है। अभी देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे, करंट फ्लो हो रहा और रिटर्न आएंगे, तो यहाँ पे आगे पाथ ही नहीं है, सर्किट कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्लोज पाथ नहीं है, तो यहाँ पे लूप भी नहीं है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए कनेक्ट कर दिया हमने, तो ये एक लूप क्रिएट हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपना करंट फ्लो के वापस रिटर्न आएगा, ये अपना एक लूप हो गया। अभी यहाँ पे दूसरा लूप अभी भी ओपन है क्योंकि क्लोज पाथ क्रिएट नहीं हो रहा है। अभी उसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते, तो ये दूसरा लूप हो गया। यहाँ से स्टार्ट होके
वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी आउटर लूप के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये लूप कब कंसिडर होगा, जब यहाँ पे बीच में अपना रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो फिर यहाँ से अपना एक सिंगल लूप रहेगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारे दो लूप हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ब्रांच, नोड और लूप। ये ब्रांच है, ये नोड है यहाँ पे, ये एक नोड है यहाँ पे। ठीक है, और ये अपना लूप है। ब्रांच क्या है, सिंगल एलिमेंट है, जो वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। ये नोड है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड होती है। और लूप अपना क्लोज पाथ रहता है जो सर्किट में, उसे हम लूप कहते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।